क्या है, जैसा कि बनाया गया जो टीसीएम पैथी है, तो जो कि थोड़ा सा हम अभी ये बताना चाहेंगे आपको कि इंसान जो बीमार हो रहा है, तो 5 मिनट हम प्रकाश डालेंगे आपका कि इसके कारण, बीमार होने के कारण सब लोग हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी चीज के लिए हिंदुस्तान में आवाज नहीं उठाता है। तो जितना ये केमिकल पड़ रहा है, इसके दोषी हम लोग भी हैं, क्योंकि ऐसी फालतू बातों पे हम लोग नारा लगाते हैं। धर्म के नाम पे थोड़ा बहुत तो नेता लोग बोल देंगे तो हम लोग घर से बाहर निकल लेंगे, डंडे वंडे लेके आग लगाने लगेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों के देश का कि फेसबुक, सोशल मीडिया बना हुआ है, इसके ऊपर कोई नहीं ग्रुप बना के बड़ी संख्या में विरोध करता है इस चीज का, कि भाई जो खेतों में केमिकल डाला जा रहा है, बाजार में मेवा में कैसे कैसे चीजें डाली जा रही हैं, इसके प्रति कोई आवाज नहीं उठाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन खैर, अब इसके बीच भी हम लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखना है, और एक दिन इसी टीसीएम पैथी के माध्यम से लोग स्वस्थ रहना सीख जाएंगे और ऑटोमेटिक काला बाजारी खत्म हो जाएगी। तो जो खेतों में केमिकल पड़ रहा है, कीटनाशक दवाइयां पड़ रही हैं, जिसके कारण वो सदियों तक वो केमिकल रह जाता है मिट्टी में, और जो अनाज उग रहा है उसमें, उसके माध्यम से हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है, वो फिर ब्लड में जा करके शरीर को दूषित करता है। तो जहर इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। यही कारण है कि जो हम लोगों की टीसीएम पैथी है, इसी को खत्म करने के लिए 100 साल प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, और 60-70 साल जो हम लोगों की एज हो चुकी है, केमिकल के कारण वातावरण भी दूषित हो चुका है। कोई व्यायाम करके खुश नहीं है, कोई एक्सरसाइज करके खुश नहीं है, सब इजी लाइफ जीना चाहते हैं। कितना भी कोई कुछ कह ले, हर परिवार के सदस्य को सब लोग जान रहे हैं, सब इजी लाइफ में हो चुके हैं, और इसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं आ चुकी है। पहले लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल सबके पास कुछ ना कुछ तो है ही है। ऊपर वाले की दया से हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है। तो जो हम लोग बीमार होते हैं, 3 कारण होते हैं बीमार होने के। एक तो हम लोगों का खान पान सही नहीं होता है, और केमिकल से दूषित है सारा वातावरण, सब्जियां, फसलें, दूध, टिफिन में जो पैकिंग सामान आता है, किराना दुकान में घुस के देखेंगे सब पैकिंग है, फास्ट फूड में कन्वर्ट हो गए हैं, सारा सब चीज फास्ट फूड के लोग शौकीन हो चुके हैं। तो इसके लिए कोई बहुत मुश्किल है, समय लगेगा परिवर्तन आने में। तो खान पान दूषित हुआ, खान पान दूषित होने के कारण लोगों का जो दिनचर्या है, शरीर में जो ताकत होनी चाहिए उस प्रकार का पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक इंसान का शरीर आलसपन में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो आलसपन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है इंसान का। ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से दुनिया भर की प्रॉब्लम आ रही है। मोटी मोटी प्रॉब्लम बता दें, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, सटिका, सर्वाइकल, किडनी फेलियर, ये सब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से गंभीर बीमारियां आई हुई हैं, और लोग इसके भुक्तभोगी भी हैं। तीसरा है मानसिक संतुलन, क्योंकि आप देख सकते हैं हर घर में झगड़ा, लड़ाई और टेंशन का माहौल बना रहता है, क्योंकि जिस इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो, किसी का बीपी लो है, किसी का बीपी हाई है, और किसी को माइग्रेन है, किसी को टेंशन है, तनाव है, पागलपन है। अब इन चीजों के बीच में कोई अच्छी बात भी घर में रखना चाहे तो वो समझ नहीं पाता है इंसान, क्योंकि जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है तो वो क्या समझ पाएगा किसी चीज को, और वो उल्टा माहौल घर का खराब हो जाता है। तो इसके लिए भी ये 3 प्रकार के कारण है जिसकी वजह से आदमी बीमार होता है। और हम लोग आते हैं टीसीएम पैथी पे। इसी 60-70 साल को 100 साल में टीसीएम पैथी कन्वर्ट करती है। हम आपका ध्यान उस तरफ लेके चलते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है वो सेल से बना है, कोशिका से बना है। कई सारी कोशिकाएं मिलके टिश्यू बनता है, सेल, कई सारे सेलों को मिला करके टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिला करके ऑर्गन बनता है, अंग,
और बाद में कई सारे अंग मिला के एक पूरा शरीर बनता है। तो होता क्या है, जैसे हम आप लोगों को बता, जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ जमीन में होती है और पूरा उसका हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा, वो बाहर होता है। तो मान लीजिए किसी डाली के ऊपर तने पे जा करके कीड़ा पड़ गया है या सूख रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो तना कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। लेकिन उसके जड़ में अगर कुछ हम दवाई डालेंगे तो वो तना हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर है। तो जो पेड़ की जड़ है, वैसे ही हम इसको सेल मान सकते हैं कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जितने सेल हैं वो एक जड़ के बराबर है। तो अगर हम सेल पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर हरा भरा हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान लगाइए कि जो मैंने अभी आप लोगों को सर्कल बताया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अपने देश में अंग के ऊपर, यानी आपके ऑर्गन के ऊपर काम करने के लिए कितनी सारी संस्थाएं एक्टिव हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है और सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। तो अब सरकारी में देखिए, एम्स है, पीजीआई है, मेडिकल, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, ये सारी व्यवस्थाएं, और हर 10 कदम पे मेडिकल स्टोर, छोटे मोटे डॉक्टर, एलोपैथ के डॉक्टर, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, ये सारी चीजें हम लोगों को ठीक करने के लिए लाया गया है। और जरा देखिए कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा खर्चा है, कितनी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने कर रखा है हम लोगों को स्वस्थ करने के लिए। लेकिन क्या आप लोग इस बात से आप समझ चुके होंगे, क्या आप अपनी बॉडी को जब खराब करके हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या वो डॉक्टर स्वस्थ कर देगा? नहीं कर सकता है। आप अपने पार्ट को पूरा डैमेज करके हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो आपको एक इंजेक्शन देता है जिससे दिमाग का जो मैसेज है आपका थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन जो आपको तकलीफ है वो ऐसा का वैसा ही तकलीफ रहता है। पूरी तरह से कोई स्वस्थ नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक होके आ सकता है, कुछ दिन और काम चल सकता है उसका। लेकिन स्वस्थ तो वो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस पे आदमी को चलना पड़ेगा। स्वस्थ होने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, 5 से 6 महीने का, ये हम लोग जान चुके हैं। किसी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए 5 से 6 महीने का समय लगता है और उतना लगेगा। कोई इंसान अगर भ्रम में है कि हम एक दिन में स्वस्थ हो जाएंगे तो वो जाए, एलोपैथ का गेट खुला हुआ है, वहां पे 4-5 लाख 10 लाख रुपए जमा पहले ही होता है, एंट्री करने से पहले। तो अब समझिए कि जब अंग पे काम चल रहा है, आंख का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, हड्डी का डॉक्टर अलग है, उसके बाद किडनी का डॉक्टर अलग है, हर चीज का डॉक्टर अलग अलग है। तो जब ये सारे डॉक्टर तने पे काम कर रहे हैं तो आपका बॉडी कैसे स्वस्थ? तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों, जिसको हमें समझना होगा कि टीसीएमपैथी क्या चीज है। अब समझिए कि एक अंग पे इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना बड़ा खर्चा, सारा कुछ बना है, फिर भी लोग त्राहिमाम मचा हुआ है। इसी के साथ टीसीएमपैथी पे हम लोग बैक होते हैं। अब टीसीएमपैथी आपका शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है उसको, उसके जड़, उसके सेल को, जड़ मतलब मैं सेल कह रहा हूँ, उसको वो धीरे धीरे शरीर में जितने सेल हैं सबको आप जब सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जान आना शुरू हो जाता है। आप एक चीज में पीड़ित हो, एक चीज तकलीफ में आते हैं ध्यान संस्था में कि चलो हमको ये प्रॉब्लम है और हमारा ठीक हो जाए, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पूरे बॉडी पे वर्क करना जानता है और आपको पूरी तरह से स्वस्थ करता है। अच्छे पोषक तत्वों की पूर्ति, जितना भी फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, वर्ल्ड क्लास के बेहतरीन न्यूट्रिशन है अपने पास, रोज क्लास चलती रहती है अलग। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। मेरी आवाज आ रही है सर जी? कोई बता दे प्लीज। यस सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी, वो फोन आ गया था थोड़ा।
मैं कह रहा था जैसे कि अब टीसीएम पैथी जो है, इतने से बेहतरीन फूड सप्लीमेंट अपने पास हैं, उसको आप लेना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बताइए कि भाई जितने फूड सप्लीमेंट बने हैं ये हमारी बॉडी के लिए बने हैं। लोग सोचते हैं कि इसको दवाई की तरह लेना है, हम ठीक हो जाएंगे। उनको बढ़िया से आप लोग समझाएं कि इतने सालों में आपने अपने शरीर के जो सेल हैं लाखों करोड़ों संख्या में आपने उसको डैमेज किया है, तो भाई कुछ महीने तो लगेंगे आपको, कुछ खर्चा तो आपको करना पड़ेगा अपने बॉडी पे। उसको समझाएं कि अब जो न्यूट्रिशन आपको बोला जा रहा है, अब आंख बंद करके खाना शुरू करिए विश्वास करके। उनको समझाइए कि जब आप गांव देहात में देखा होगा आपने कि जब इंसान दवा खाना के चक्कर काट काट के हार जाता है तो वो किसी झाड़ फूक वाले बाबा या कोई पंडित जी या ऐसे ऐसे लोगों के पास भागता है और वो झूठों की एक पुड़िया बना के फूंक मार के दे देते हैं, बोले बेटा खा लो ठीक हो जाओगे। तो वाकई में उसके कहने से वो ये विश्वास करता है बंदा कि बाबा ने पुड़िया में कुछ बना के दे दिया है, उसको आके घर खाता है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को मानने लगता है। इस शरीर को आप जैसा आदेश दोगे वैसा ही बन जाएगा। आप वो मान लेता है कि बाबा ने फूंक दिया है, कुछ इसमें जादू मंत्र कर दिया है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। आधा अपने आप ही ठीक हो जाता है वो बंदा, ये जानिए, कोई ठीक नहीं करता उसको। उसी तरह आपने भी इस सप्लीमेंट को बाबा की पुड़िया मान के ही खाना है या किसी और को बताना है कि भाई इसको बाबा की पुड़िया मान के ही समझ लो और इसको खाइए आप, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बीसीएम मशीन के बारे में आप उसको बता सकते हैं कि आज की जो हम लोगों की भागम भाग जिंदगी बनी हुई है, अफरा तफरी की जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, ऐसी व्यस्त भरी जिंदगी में फिर भी हम लोगों के लिए 10 मिनट समय तो निकाला जा सकता है। बस उस मशीन पे 10 मिनट खड़े होना है और आप पूरे जीवन आप आनंदित रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बताइए उनको कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रोज रनिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप बता सकते हैं मानसिक संतुलन के बारे में कि अगर आपका जो बॉडी में जो 7 चक्रात होते हैं वो 7 चक्रात अगर डिसबैलेंस होते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, माइग्रेन के शिकार होंगे, टेंशन, डिप्रेशन, सर दर्द, तनाव, घबराहट, चिड़चिड़ापन, बीपी फ्लैक्चुएट, लास्ट में कभी पागलपन का भी शिकार हो सकते हैं। आप ये बताइए लोगों को कि अपने दिमाग की एक सीमा है बर्दाश्त करने की, जब उससे बाहर टेंशन बढ़ जाता है तो आदमी पागलपन का भी शिकार हो जाता है। बहुत सारे लोगों को रास्ते पे घूमते हुए देखा होगा, पागलपन के अस्पताल बने हुए हैं मानसिक। मैं तो कहूँ कि अगर मानसिक अस्पताल में जितने हेड केयर अगर पहुंचा दिए जाए तो मैं कहूँ कि आधा अस्पताल खाली हो जाएगा 2 महीने में, ये मेरा विश्वास है। अगर मानसिक रोगियों को हेड केयर घुमाना शुरू कर दिया जाए तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई 5 मिनट आप अपने सर पे घुमा करके सारी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। और जब आपका जो बैलेंस है जब वो सेंटर में आएगा तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। किसी प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है, कर्जे में है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जब आपका जो 7 चक्रात है वो सेंट्रलाइज रहेगा तो आप डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। आपका दिमाग मजबूत रहेगा कि यस मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो उस परिस्थिति से लड़ने के लायक बनाता है आपको वो, ना कि सरदर्द ठीक करता है। ये सारी चीजें तसल्ली से आगे वाले जो अपना क्लाइंट है उसको बताना है, जो लीडर है उसको बताना है। तो इन्हीं 3 चीजों पे 3 चीजों को मिला करके टीसीएम पैथी बनाई गई है और टीसीएम पैथी का निजात किया गया है। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा और लोगों को बताना होगा। तीनों चीज के बारे में बताना है अलग अलग। न्यूट्रिशन अलग वर्क करता है, शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। लोग सवाल करेंगे कि इतने सारे न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। कभी कभी मार्केट में क्वेश्चन उठते हैं, कोई ऐसा डब्बा पकड़ा जाता है, लोगों को दे जाता है कि भाई इससे आपके शरीर में जितने भी विकार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने लोगों को बताना है कि ये शरीर भगवान ने 5 तत्वों से मिला के बनाया है। जैसे कि हवा भी है शरीर में, अग्नि भी है,
पानी है, हर 5 तत्वों को मिला के बना है, तो ये किसी एक चीज से ठीक नहीं हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए भी 3 प्रकार की चीजें की जरूरत पड़ती है। तो जब ये आप लोगों को बताएंगे तो लोग भली भांति इसको समझेंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और रोज आप लोग सेशन में उपस्थित रहें। पूरे लास्ट तक जब आप सुनेंगे तो जो भी लीडर मीटिंग लेता है वो अपने अनुभव को शेयर करता है, और मीटिंग में कब क्या वो बता जाएगा ये किसी को नहीं पता। अभी 45 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि 18 टोटल 19 लोग हैं प्रेजेंट लीडर्स, और आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप लोग दोबारा कनेक्ट होना है। अभी ये 45 मिनट में डिस्कनेक्ट, 10 मिनट बाद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग फटाफट रिज्वाइन होना है। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। बहुत आनंद आता है जब संख्या रहती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का हम लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया है, जो कि टोटल, अब इसके उलट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे दोस्तों, ये कमाई का जरिया है। आपको आज बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट को इतना बड़ा पैसा जाता है। मेडिकल स्टोर, अपना एक मेडिकल स्टोर का पूरा कमीशन सेट होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं दवाई बहुत ही कम रेट पे बनती है, और आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा कि MRP से नीचे कोई भी दवाई आपको नहीं मिलती है। कोरोना में देखा होगा आपने कितनी बड़ी कालाबाजारी हुई थी। 1 रुपए का इंजेक्शन लाखों में बिक रहा था। सबने देखा इस कालाबाजारी को, किसी से छुपा नहीं रहा। और आज भी मेडिकल स्टोर पे जाइए 1 रुपया कम नहीं किया जाता है, जबकि 30 से 33% मार्जिन पे दवाई बनती है। ये आज, पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, अब जान गए। 77% रुपया होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बट जाता है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारी संस्था से आप अपना हेल्थ कार्ड, आज फ्री में संस्था आपको हेल्थ कार्ड बनाती है। आज की आज संस्था आपको 20% का पार्टनर बना लेती है तुरंत। सोचिए कितनी बड़ी बात है, तुरंत 20% के पार्टनर बन जाते हैं। और आगे आप अगर अचीवमेंट लेते हैं, रैंक अपना अपडेट करते हैं, तो आप आगे जाकर के 77% के मालिक बनते हैं, जिसको हर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का मालिक है। तो ये जो है, जितनी संस्थाएं बनी हैं, सब के सब एक मोटा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हमारा लॉस हो। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमारी है और इसे बचाना हमने है, सुरक्षित हमने रखना है, अपने परिवार के लोगों को हमने सुरक्षित रखना है। तो हमें इस सतर्क होना पड़ेगा, चीजों को हमें ही समझना पड़ेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, वो बुरा क्या है, मार्केट में हमारे लिए अच्छा क्या मिल रहा है, बुरा क्या मिल रहा है, वो हमें ही समझना होगा, और कोई नहीं बताएगा। आज घर का एक सदस्य बीमार होता है, सोचो कितनी परेशानी झेलना पड़ता है उस परिवार को। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि प्रभु मेरे घर में कोई बीमार ही ना हो, और सबसे ज्यादा मैं बीमार होने से डरता हूँ। बीमार ना होना पड़े वो सारे जतन मैं करता हूँ। इसलिए मैं टियांस में स्टार्टिंग ही मैंने 2 लाख का लोन लेके किया था, सारा इक्विपमेंट मैंने खरीद लिया था। मैंने कहा जब स्वास्थ्य पे ही काम करना है तो यहाँ कंजूसी क्यों। आज मेरे पास सब कुछ है, घर में BCM है, हेड केयर है, एक्यूलाइफ है। सर दर्द होता है, मेरे बच्चे तक चलाना सीख गए हैं उसको। सर दर्द होता है, कौन से पॉइंट पे उन्होंने एक्यूलाइफ से थेरेपी देना है, वो खुद ही थेरेपी देते हैं। 6-7 महीना हो गया है हमें, 6-7 महीना से कोई भी इंसान मेडिकल स्टोर तक नहीं गया है मेरे घर का। तो इससे बेहतरीन चीज नहीं मिलेगी। आप एक स्वास्थ्य को अपने घर खरीद के लाएं। तो लीडर्स तब पूरी TCM पैथी को नहीं, वाकई बताऊं, इस बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ना है तो कोशिश करिए। मैं नहीं कहता हूं कि लोन ले लिया जाए, या सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन जितना भी फंड है आपके पास, कोशिश करिए। शुरू में हेड केयर ले लिया आपने, उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस आगे बढ़ाइए, बढ़ा करके ऑफर भी आते हैं
कंपनी में इतने बेहतरीन ऑफर आते हैं कि पूछिए मत, जितना पैसा लगाते हैं उतने का ऑफर मिल जाता है आपको। तो उस ऑफर में आप एक्यूलाइफ ले सकते हैं। आप जितने लोग इसमें एक्यूलाइफ लेंगे उन लोगों की ट्रेनिंग भी हम लोग करवाएंगे।